जय हिंद। एक पीसीएस अधिकारी यानी एक एसडीएम स्तर का अधिकारी अपनी कार में सवार होकर, वो भी सरकारी गाड़ी, उसमें सवार होकर जा रहा था। टोल नाका क्रॉस होता है, तभी सादे कपड़ों में कुछ लोग पुलिस के साथ सड़क पर खड़े होते हैं, यानी नाका लगाया होता है। और साहब की गाड़ी को रोकने के लिए ही वो खड़े थे। साहब को नीचे उतारा जाता है, पूरी गाड़ी की चेकिंग होती है, साहब के कपड़ों की चेकिंग होती है, जिनमें से निकलते हैं करारे करारे नोट। अब जैसे ये नोट निकलते हैं, उसके बाद साहब को, पीसीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये खबर जैसे ही अधिकारी साहब के विभाग में पहुंची, या जिसको पता चली, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये इतने फिल्मी स्टाइल में पीसीएस अधिकारी को क्यों गिरफ्तार किया गया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि साहब को अचानक से पुलिस ने सादे कपड़ों में नाका लगाकर सरकारी गाड़ी में गिरफ्तार किया। इस खबर के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के जालौर जिले में, जो कि बाड़मेर से तकरीबन 158 किलोमीटर दूर है, यानी कि कुल मिलाकर 3 घंटे का रास्ता है। और जो जालौर है वो अगर सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही से तकरीबन 74 किलोमीटर दूर है, मगर बाड़मेर से सिरोही भी तकरीबन 212 किलोमीटर दूर है, जो कि तकरीबन अगर कार पर जाएं तो 4 घंटे का रास्ता पड़ता है। अब जालौर में एक अधिकारी है ललित कुमार खत्री, उनकी पोस्टिंग होती है, पीसीएस अधिकारी होते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण जिला अधिकारी के तौर पर उनकी पोस्टिंग होती है और ठीक ठाक कामकाज चल रहा होता है। अब अचानक से, जैसा कि सरकारी विभागों में होता है, कुछ जगह से अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, कुछ जगह से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दूसरी जगह का चार्ज भी पास के जिले के अधिकारी को दे दिया जाता है। अब 3 जिलों के मालिक बन जाते हैं ललित कुमार, क्योंकि 3 जिलों का चार्ज उनके पास आ गया विभाग का। पहला जालौर का तो था ही, जहां पर पोस्टिंग थी, दूसरा सिरोही, तीसरा बाड़मेर। अब 3 जिलों का चार्ज, तीनों जगह जाना पड़ता था, तीनों दफ्तरों को अटेंड करना पड़ता था। अब आदमी तो एक है, पर वो 3 दफ्तरों का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे थे। अब होता क्या है, अचानक से होता यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को एक खुफिया जानकारी मिलती है, एक इनपुट मिलती है कि पिछले 2 दिन से एक व्यक्ति जो कि पीसीएस अधिकारी है, जिसका नाम ललित कुमार है, वो 2 दिन से बाड़मेर में है। और साहब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 2 दिनों से लोगों से रिश्वत का पैसा वसूल कर रहे हैं, और उसके बाद साहब वापस जालौर की ओर चले जाएंगे अपने पोस्टिंग वाले जिले में। अब एसीबी को जैसे ये खबर मिलती है तो अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पीसीएस अधिकारी खुलेआम दूसरे जिले में जाकर, जिसका उसके पास एडिशनल चार्ज है, वहां लोगों से पैसे वसूल कर रहा है। ये कैसा हो सकता है? अब दरअसल होता यह है कि ये जिस विभाग में साहब पोस्टेड थे, वहां से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे कोई हॉस्टल है, चाहे कोई और विभाग की इमारत है, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम ठेकेदार करते थे, उन ठेकेदारों से रिश्वत यानी कमीशन सेट कर लिया जाता था। आरोप के मुताबिक ऐसा होता था, और साहब ललित कुमार जी आरोप के मुताबिक ये कमीशन अक्सर हर ठेकेदार से सेट कर लिया करते थे, और वो बाड़मेर में जाकर भी आरोप के मुताबिक कुछ ऐसा ही कर रहे थे। वहां पर ठेकेदारों को कह रहे थे, देख भाई, काम करते रहना, कोई टेंशन नहीं है, टेंडर भी पास होता रहेगा, तुम्हारे सारे बिल पास होते रहेंगे, मगर कमीशन देना मत भूलना, यानी रिश्वत देना मत भूलना। बहरहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के मुताबिक जैसे ही एसीबी को जानकारी मिलती है, सभी अधिकारियों को अलर्ट किया जाता है और एक टीम का गठन किया जाता है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, और उसके बाद अगर अधिकारी दोषी है तो उसको गिरफ्तार करेगी। उसके लिए एक ट्रैप का जाल बिछाया जाना था। अब एसीबी को जानकारी मिलती है कि साहब अगले दिन यानी जनवरी 2025 में 7 तारीख को बाड़मेर से निकलकर
जाने वाले हैं। अब उसके लिए रास्ता एसीबी ने तैयार किया। एसीबी ने सबसे पहले यह पता किया कि साहब निकलकर कहां से जाएंगे, रूट कौन सा होगा। उस रूट पर एसीबी के अधिकारी सादे कपड़ों में टोल नाके के नजदीक खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को यह पता था कि साहब की गाड़ी टोल नाके पर तो रुकेगी ही, और उसके बाद जैसे ही क्रॉस करेगी वहीं पर साहब को दबोच लिया जाएगा। अब होता भी कुछ ऐसे ही है। बाड़मेर से सुबह तैयार होकर ललित कुमार खत्री नाम के अधिकारी निकलते हैं अपनी सरकारी गाड़ी में, और जैसे ही उनकी गाड़ी बालोतारा जिले की सरहद पर पहुंचती है, वहां पर एक टोल टैक्स है सरनू गांव के पास। वहां पर आकर गाड़ी धीरे हो जाती है। टोल टैक्स पर जो टोल है वो भर दिया जाता है, फिर बैरियर खुलता है, और उसके बाद जैसे ही गाड़ी कुछ कदम आगे बढ़ाती है, वहां पर सादे कपड़ों में कुछ लोग खड़े होते हैं। उनके साथ पुलिस की एक टीम खड़ी होती है और गाड़ी को रुकवाया जाता है। अब जो ड्राइवर है वो तैश में गाड़ी रोकता है। उसे तो यही लग रहा था कि मैं जैसे ही पुलिस की टीम को इंट्रोडक्शन दूंगा, वो एकदम सैल्यूट मार के हमें आगे भेज देंगे, जैसा कि अक्सर एक पीसीएस अधिकारी की गाड़ी के साथ किया जाता है। पर इस बार मामला उल्टा पड़ने वाला था। जैसे ही गाड़ी को रोका गया, ड्राइवर ने इंट्रोडक्शन दिया, साहब की गाड़ी है और हम आगे जालौर की तरफ जा रहे हैं। पर इस बार पुलिस की टीम ने सैल्यूट नहीं मारा और साहब की गाड़ी को आगे नहीं भेजा, बल्कि ड्राइवर को और अंदर बैठे साहब को कहा कि हमें आपकी गाड़ी की चेकिंग करनी है, हमें कुछ इनपुट मिला है और उसी के आधार पर आपकी गाड़ी की चेकिंग होनी है। साहब को गाड़ी के बाहर कथित तौर पर निकाला गया, पूरी गाड़ी को चेक किया गया। जब गाड़ी को चेक किया गया तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर गाड़ी से 50,000 रुपए निकले। 50,000 रुपए के करारे नोट गाड़ी से निकले। अब इसके बाद एसीबी की टीम ने सोचा कि साहब के कपड़ों को भी चेक कर ही लेते हैं, क्या पता उसमें भी कुछ मिल जाए। अब साहब के जब कपड़े चेक किए गए तो उसमें 23,800 रुपए निकल आए। अब एसीबी की टीम ने पहले तो इसे बहुत छोटे स्तर पर सोचा। देखिए, 73,800 रुपए इनकी जेब में मिले हैं, तो एक अधिकारी की सैलरी भी अच्छी होती है, तो क्या पता उनकी सैलरी के पैसे हों, एक बार उनसे जस्टिफिकेशन मांग लिया जाए। अब एसीबी के अधिकारी इस पीसीएस अधिकारी से पूछते हैं कि ये जो पैसे हैं वो आपके पास कहां से आए हैं। पर ये जो पीसीएस अधिकारी है, ये कोई जवाब जो कि एक अच्छी जस्टिफिकेशन होती है वो नहीं दे पाता, क्योंकि अगर आप ये बताएंगे कि ये आपकी सैलरी के पैसे हैं तो उसके लिए आपको अपने महीने के खर्चे की सारी डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देनी पड़ती है। अब यहां पर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो साहब फंस गए। अपने ही जवाबों में साहब को एसीबी ने उलझा दिया, और उसके बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो एसीबी ने पीसीएस अधिकारी को फौरन मौके पर गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद एक तरफ तो आय से अधिक संपत्ति का मामला इस पीसीएस अधिकारी पर दर्ज हुआ, वहीं दूसरी तरफ एसीबी ने छापेमारी शुरू कर दी, वो भी बड़े स्तर पर। इस पीसीएस अधिकारी के अलग अलग ठिकानों पर, घरों पर, दफ्तर पर छापे मारे गए। 3 दफ्तर थे, तीनों दफ्तर पर एसीबी की टीम पहुंची। वहां पर चेक किया गया कमरों को कि कहीं रिश्वत का पैसा दफ्तरों में छिपा कर तो नहीं रखा गया है। स्टाफ से पूछताछ की गई और घरों में जाकर चेकिंग की गई, रेड किया गया, ताकि पता चल सके कि घर में कहीं बड़ा खजाना तो नहीं छिपाया है। इसके साथ ही एक एफआईआर रजिस्टर की गई इस पीसीएस अधिकारी के खिलाफ। बहरहाल इस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद हमें संदेश क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ इतनी मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति कितने भी पावरफुल पद पर चला जाए, कितने भी बड़े पद पर चला जाए, पावर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद मेरे सामने अब कोई कुछ नहीं है। पर आपको ये याद रखना चाहिए कि इस देश में एक संविधान है और एक कानून है जो बिना डिस्क्रिमिनेट किए हर भ्रष्टाचारी को, हर आपराधिक गतिविधि करने वाले को गिरफ्तार कर ही लेता है, उस तक कानून के हाथ पहुंच ही जाते हैं। इस केस में भी इस अधिकारी ने आरोप के मुताबिक भ्रष्टाचार किया, जिस तक कानून के हाथ पहुंचे, और उसे भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए संदेश सिर्फ यही है कि हमेशा ईमानदारी से और नैतिकता से अपने काम को करें, अपनी नौकरी, अपने फर्ज को अंजाम दें, ताकि इस देश को विकसित भारत बनाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। जय हिंद।